राजपूतों की आन है चौहान वंश का मान, साहस और समर्पण से इनका सदा अभिमान। चौहान वंश का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने जाना अजय राज चौहान, अर्णोराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान, और आज हम बात करेंगे अपर गांगेय चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय चौहान और सोमेश्वर चौहान। अपनी इज्जत और सम्मान के लिए लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरते हैं। राजपूत हैं हम, झुकेंगे नहीं कभी, सच के लिए लड़ेंगे हर पल। नमस्कार, मैं भगवान सिंह चौहान माय एजुकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए अपर गांगेय चौहान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अपर गांगेय का जो समय है 1163 ईस्वी से 1165 ईस्वी के मध्य का जो समय है वो अपर गांगेय चौहान का समय है। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र अपर गांगेय शाकंभरी अजमेर का शासक बना है। कौन बना? अपर गांगेय बना है ना। ये बीसलदेव चौहान का बड़ा पुत्र था। ठीक है। 1165 ईस्वी में अपर गांगेय अपने चचेरे भाई पृथ्वीराज द्वितीय से युद्ध करते हुए मारा गया। तो अगले राजा कौन बनेंगे अपर गांगेय के बाद? पृथ्वीराज द्वितीय बनेंगे। बस छोटी सी बात है, अपर गांगेय के बारे में यही जानना है कि विग्रहराज चतुर्थ के बाद राजा कौन बना? अपर गांगेय। तो अपर गांगेय को पृथ्वीराज द्वितीय मार देंगे तो राजा कौन बनेंगे? पृथ्वीराज द्वितीय बनेंगे। पृथ्वीराज द्वितीय जब राजा बनते हैं तब नागार्जुन छोटा बच्चा था। तो अपर गांगेय की मृत्यु के बाद नागार्जुन अल्पवयस्क था, इसलिए पृथ्वीराज द्वितीय ने गद्दी संभाली। ठीक है। तो नागार्जुन यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाया। अब पृथ्वीराज द्वितीय जब राजा बन जाते हैं तो इनका समय जो रहता है 1165 ईस्वी से 1169 ईस्वी के मध्य इनका समय रहता है। अपने चचेरे भाई अपर गांगेय को पराजित कर पृथ्वीराज द्वितीय 1165 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठा। और पृथ्वीराज द्वितीय के शासनकाल में भी मुसलमानों से संघर्ष चलता रहा। उसका राज्य अजमेर व सांबर के अतिरिक्त जहाजपुर के निकट मैनाल, हांसी आदि भागों, हांसी जो पंजाब में वहां तक फैला हुआ था, है ना। जहाजपुर भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, मैनाल भी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। एक बहुत ही मैनाल नदी पर एक बहुत बड़ा झरना है। ये मैनाल एक नदी है जो आगे बनास नदी में मिलती है और बिगोद में, और इसमें एक नदी और आके मिलती है बेड़च, है ना, जिसे आयरन नदी उदयपुर में कहते हैं। और ये बिगोद में त्रिवेणी संगम बनाती है। ये छोटी सी जोग्राफिकल बात कर ली हमने, कोई बात नहीं। देखिए, अब पृथ्वीराज द्वितीय के संबंध में 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई। अब निसंतान मृत्यु हो गई तो राजा कौन बनेगा? राजा बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय के अंकल सोमेश्वर चौहान। 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक इनका समय रहता है। सोमेश्वर चौहान एक बहुत ही प्रतापी शासक थे, है ना, चरित्रवान शासक थे और बहुत ही एक आदर्शवादी शासक थे। ये वही सोमेश्वर चौहान है जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान के पिता है। जो हम डॉक्यूमेंट्री लेकर आ चुके हैं, पृथ्वीराज तृतीय चौहान जो विश्व विख्यात जो राजा है ना, उनके पिता है सोमेश्वर। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने पर चाचा सोमेश्वर इनके शासक बने। ठीक है, अजमेर के शासक बने। सोमेश्वर ने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के शासक मल्लिकार्जुन को परास्त किया। किसको परास्त किया? मल्लिकार्जुन को। उसी समय उन्होंने कलचूरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से शादी की। कर्पूरी देवी के बारे में अलग अलग कयास लगाए जाते हैं कि कलचूरी वंश की थी और तोमर वंश की थी, है ना, मतलब दिल्ली के जो तोमर वंश वहां से बताते हैं। तो थोड़ा ध्यान रहे आपको ये बात। इसके राज्य में बिजोलिया, रेवासा, थोड़, अणवाक आदि भाग सम्मिलित हैं। देखिए, सोमेश्वर चौहान ने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर की उपाधि। कौन सी उपाधि? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर आबू के शासक जेत सिंह या सलख की सहायता के लिए गए। वहां पर गुजरात के चालुक्य वंशीय भीमदेव द्वितीय ने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। हालांकि भीमदेव द्वितीय से प्रतिशोध लेंगे सोमेश्वर चौहान के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय चौहान, है ना। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अगर यदि आपको पूरा संपूर्ण रूप से जानना है, समझना है और सुनना है, देखना है, तो आप हमारी डॉक्यूमेंट्री पृथ्वीराज तृतीय चौहान को देख सकते हैं।
उस डॉक्यूमेंट्री में हमने पृथ्वीराज तृतीय चौहान की संक्षिप्त गाथा का वर्णन किया है। जरूर देखिए, आपको परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और यहाँ पर हमने अपर गांगेय पृथ्वीराज द्वितीय सोमेश्वर चौहान संक्षिप्त रूप से जो भी छोटी-छोटी बातें थी वो हम सारी बातें बता दी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पर्याप्त है। बस इसमें थोड़ा ये ध्यान रखें, क्रमबद्धता ध्यान रखें, कौन सा राजा कब आया, मतलब अपर गांगेय के बाद पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर चौहान, ये कड़ी याद रखें। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यहाँ पर चौहान वंश से संबंधित देखिए, तो अजमेर के चौहान से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण राजा थे उनके बारे में हमने जाना। अब हम अगले राजवंश से संबंधित वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।